नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी प्लस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं नोबेल शांति पुरस्कार 2025 के विषय में, जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हाल ही में वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की लोकतंत्र समर्थक नेता मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया, ठीक है? तो नाम काफ़ी अच्छा है, आप लोग बहुत ही आसानी से इसे याद रख सकते हैं। इनका नाम क्या है? मारिया कोरिना मचाडो। ये है मारिया मारिया कोरिना मचाडो। इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये कहाँ की है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो है आपको वेनेजुएला की है, तो इसमें यही चीज़ आप लोग को याद रखना है। अगर हम बात करें इनके बारे में, इनके योगदान के बारे में, तो मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार वेनेजुएला में तानाशाही शासन से लोकतंत्र की ओर न्यायसंगत एवं शांतिपूर्ण बदलाव के लिए किए गए उनके संघर्ष और समर्पण के लिए योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है? उन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवाधिकारों, शांतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, कई बार आप देखते होंगे कि जिस साल का पूछा जाता है प्रश्न, उससे कई बार पिछले साल का प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अगर आगामी 1-2 महीने के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम है या फिर 2025 में ही कोई एग्ज़ाम है, तो कई बार क्या होगा कि आपको 2024 का ही नोबेल पुरस्कार पूछ लेगा। तो चलिए हम लोग 2024 के नोबेल पुरस्कार को भी देखते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाता है, यदि सीधे-सीधे आपसे पूछा जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया था, तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये नोबेल शांति पुरस्कार 2024 के विजेता हैं जापानी संगठन। इनका नाम है निहोन हिडान कायो को 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगर हम इसके योगदान की बात करें, तो यह संगठन हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम विस्फोट में जीवित बचे लोगों का एक समूह है, ठीक है? निहोन हिडान कयो ने दशकों तक परमाणु हथियारों के उन्मूलन और वैश्विक शांति के लिए अभियान चलाया है। तो इसी का परिणाम है कि जापानी संगठन निहोन हिडान कयो को नोबेल शांति पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया था, ठीक है? अगर हम कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें नोबेल शांति पुरस्कार का, तो आप देखेंगे कि यह पुरस्कार 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयतनामा के अनुसार, यानी उनके याद में यह पुरस्कार स्थापित किया गया था, ठीक है? अगर हम शांति के पुरस्कार की बात करें, शांति का नोबेल पुरस्कार, तो यह ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा प्रदान किया जाता है। साथियों, यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि यह शुरुआत कब से हुआ, तो 1901 से याद रखिएगा। और शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है, तो ओस्लो, नॉर्वे, ठीक है? ओस्लो, नॉर्वे आप लोग याद रखिएगा। और 2 बहुत ही वीवीआई प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये स्टैटिक जीके है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभी तक भारतीय कौन है? तो 2 ही भारतीय हैं जिनको ये पुरस्कार मिला, कि मदर टेरेसा को 1979 में 1979 मानवता की सेवा और निर्धनों के कल्याण हेतु योगदान के लिए मदर टेरेसा को प्रथम भारतीय अगर पूछेगा, तो मदर टेरेसा इनको 1979 में दिया गया था। दूसरा जो है आपको कैलाश सत्यार्थी है, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में ये बाल श्रम के विरुद्ध और बाल अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाने हेतु इनको दिया गया था। तो 2 नाम आप लोग याद रख सकते हैं भारतीय होने के नाते, क्योंकि कई बार सीधे-सीधे प्रश्न जो है आपको भारत से पूछ लिया जाता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों? तो ये जो है आपको 2 नाम याद रखिएगा, मदर टेरेसा, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो